कोषाध्यक्ष जी सुरेंद्र जी और केंद्र के हमारे उपाध्यक्ष जी अशोक दांगी जी और हमारे संजय भारती जी और ये ना केंद्र तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को भी जो इतने ठंड के मौसम में आप यहाँ आए हैं और इस मीटिंग में शामिल हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबों ने मिल करके दोबारे या तिवारे या कितनी बार हमको क्या क्या चीज़ बनाए हैं उसके लिए फिर आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमें फिर हम तो ये सब आप लोग को जिम्मेदारी दिए थे लेकिन फिर आपने हमें ही आगे बढ़ा रहे हैं तो देखते हैं आगे कितना काम हम कर पाते हैं। और आशा है कि आपके सब सहयोग से और अच्छी तरह से आगे काम किया जाएगा। और आपने भी जो इतने दिनों में जो 2-3 साल पहले से हम जागृत हुए हैं उससे पहले तो हम करीब शून्य में जा रहे थे लेकिन 2019 के बाद हम फिर से जागृत हुए और अभी तक जो जागरूकता फैली है वो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ काम भी हुए हैं, ऐसे बात नहीं है कि कुछ काम नहीं होते हैं लेकिन अब जो चाहेगा कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ इतना हो जाए तो वो तो असंभव है, कहीं भी घर में भी नहीं होता है। तो जो काम हुआ है पहले बहुत ही सराहनीय हुआ है क्योंकि एक संगठन बन गया। पहले संगठन काम नहीं कर रहा था तो संगठन बन गया। उसके बाद यहाँ इलेक्शन भी हुआ संगठन बनने के बाद, वो भी बहुत ही सराहनीय काम हुआ था। सब मिल कर किए और जब सब मिल के काम किए थे तो तभी बड़ी अच्छा काम हुआ था। तो इसके बाद फिर इलेक्शन के बाद फिर ऑल इंडिया का भी इलेक्शन यहाँ करवाए। इसके माध्यम से हमारा भवन का भी कुछ रिपेयर हो गया, कुर्सियाँ आ गई, सब बातें हुई ना भाई। तो काम कैसे नहीं हुआ? इलेक्ट्रिसिटी लग गया, इलेक्ट्रिसिटी बिजली रोशनी आ गई, लग गए, पंखे लग गए। तो इतने काम हुआ। तो ये 2019 के बाद जो 2019 से 8-10 साल पीछे नहीं हुआ था। बात सही है कि नहीं? सही है। तो ये सब उजागर करना लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। और अभी फिर से हम जागे हैं तो अब हम आशा करते हैं कि हम जागे रहेंगे क्योंकि जागे में जो सपना देखते हैं वही साकार होता है। सोए वाला सपना साकार नहीं होता है, ये अब्दुल कलाम जी भी कहते थे। तो जब हमें आपने बनाया है तो हम आपके सहयोग से ही काम करेंगे और जितना हो सकेगा और भी इसको जो आपने आधार रखी है उसको और भी बढ़ाया जाएगा। उसमें काम बहुत है, जैसे हमारे काम भवन का भी निर्माण है जो हमारे आज से नहीं 20 साल से चल रहा है कि चार तल्ला मकान बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। तो अभी तो भाई फर्स्ट फ्लोर भी नहीं बना, आधार रखा गया है। उसके लिए हमें जोर शोर से काम करना पड़ेगा। जब हमें महासचिव बनाए हैं तो हम आपके सहयोग से बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। और जब हम कुछ कर लेंगे तो फिर आगे जागृत करना है। जैसे आप लोगों ने इतने दिनों में जागृत किया तो कुछ काम आगे बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बढ़ा। अब देखिए केंद्र वाले भी हमारे तरफ आकर्षित हो रहे हैं। पहले कुछ नहीं, 2 साल के अंदर में केंद्र का भी ध्यान है, सारे लोग का ध्यान है दिल्ली पर। तो दिल्ली का हमारे लोग का कर्तव्य हो जाता है कि कैसे हम ऑल इंडिया को एक संगठन में बांधते। जैसे बात चली थी कई अलग अलग संगठन चलते हैं, अब हम लड़ जाते हैं कि हमारा संगठन है, वो उसका संगठन है, उसका संगठन। ये सब लड़ते रहेंगे, सब स्टेट वाइज अलग अलग हो जाए, लेकिन ये दिल्ली वाले ही ये कर सकते हैं कि सबको एक स्टेज पर लाया जाए। और हमारा उद्देश्य वही होगा कि एक स्टेज चाहे कोई किसी के अंतर्गत में आए, एक स्टेज में सबको आना पड़ेगा, तभी हम डांगी समाज को आराम देंगे। और वो हम लोग करेंगे। ये हमारा जो उद्देश्य है जो हम बता रहे हैं
और आप अगर सहयोग करेंगे तो ज़रूर होगा। और हम जो काम किए हैं आज तक, भाई देर से हुआ है लेकिन जो किया है वो किया है। जैसे शुरू से ही हमें ज़मीन लेने का जब बताया गया तो हम सबको सहयोग से उसमें भी सहयोग किया और हो गया। फिर बिल्डिंग भी बन गया। फिर ओबीसी का जब उद्देश्य हुआ, आज से नहीं, उमाकांत जी और हम लोग और सब लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक एप्लीकेशन पड़ गया। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ इस दौरान। तो ये सब जब शुरुआत करते हैं तभी तो होता है। तो ये दो काम हमारा, एक बिल्डिंग निर्माण, एक ओबीसी का काम करना और इसके लिए धन संग्रह करना, ये बहुत हम पीछे हैं। और ये पीछे क्यों हो जाते हैं कि हमारा संगठन भाई वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। संगठन मजबूत रहेगा किसी भी उद्देश्य से करें, जैसे इस तरह से बैठे, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि संक्रांत का एक दिन कर लेंगे, फिर कभी बैठक, ये सब बैठक करते रहेंगे ना तो ज़रूर कुछ हम आगे बढ़ेंगे। और जब नहीं करते हैं तो फिर अलग अलग ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप से भाई काम नहीं होता है, वो सिर्फ सूचना की। व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत अनलगर बातें हो जाती हैं, बहुत अनलगर बातें हो जाती हैं जो हम लोग अधिकारियों को, पदाधिकारियों को नहीं करना चाहिए। जैसे धार्मिक और राजनीतिक बात हम आज तक आप बता दीजिए, पहले कभी ये सब बात हम नहीं करते, तभी इतना हम काम कर पाए। अगर इस तरह से करेंगे तो वो अलग बात है। हम भी धार्मिक में रहते हैं, बहुत अलग हम काम करते हैं, हमारा भी धर्म बहुत अलग तरीके का है। किसी का कोई धर्म पर हम किसी को हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। हम किसी को नहीं चाहेंगे कि तुम ये क्रिश्चियन में क्यों जा रहे हो, भाई चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और हम अपने में दांगी समाज को भी तोड़ रहे हैं और दांगी समाज टूट के दूसरे में चला जाता है। दूसरे समाज में ऐसा नहीं होता, दूसरे समाज दूसरे को भी टूटा हुआ को जोड़ लेते हैं और हम लोग अपने को तोड़ के हटा देते हैं। ये होता है भाई, मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ। और वो धार्मिक और राजनीतिक के कारण होता है। तो सामाजिक संगठन पहले मजबूत होगा तो हमारा धार्मिक भी मजबूत होगा और राजनीति भी मजबूत होगा। लेकिन संगठन मजबूत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब संगठन मजबूत कर लिए तो जो कहेंगे वो सब करेंगे भाई। और पहले हुआ है ऐसे, राजनीतिक के लिए भी हम लोग बहुत यहाँ से बस भर के स्टेडियम में चले जाते थे, लेकिन वो अब ये सब फूट के कारण ही नहीं है। तो इस पर हम अधिकारी पदाधिकारी लोग हैं तो सिर्फ संगठन की बात और समाज की बात, कैसे समाज को हम आगे बढ़ाएं वो करें। अगर धार्मिक राजनीति करना है तो सामाजिक काम करिए, तब आगे। समाज सबसे बड़ा है, समाज में ही राजनीतिक सारे राजनीति के लोग। अब किसी एक पार्टी को हम किसी को सपोर्ट करते हैं तो अब यहाँ बात करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। राजनीतिक लोग झगड़ा करते हैं एक दूसरे को, वो क्योंकि वहाँ उनको फ़ायदा है ना, वहाँ फाइनेंशियल सब उनको लोभ है, स्वार्थ है। यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, यहाँ स्वार्थ है हमारा समाज को आगे बढ़ाने का, सेवा भाव होना चाहिए। समाज को आगे बढ़ाना है, कैसे हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, कैसे बच्चों को इसमें जोड़ेंगे, कैसे महिलाओं को करेंगे। अब पहले अब 2001 का बात आपको किसी को याद होगा या नहीं होगा। 2001 से ही हम कह रहे हैं कि पूरे भारत में हम जागरूकता फैलाए हैं। 2001 में जब हम भारत का सम्मेलन यहाँ करवाए थे, कैसे करवा दिए थे भाई। अभी तो हमारा और तब बहुत हम आगे बढ़ गए, लेकिन आज हम अपने ही एक दिल्ली का ही लड़ जाते हैं अपने में। और उस समय इतनी बारिश हुई थी। इंद्र भगवान तो मानते ही नहीं कितना। हाँ, इंद्र भगवान की इतना कृपा हो गया था कि साला बहुत मज़ा आ गया था। हुआ था कि नहीं, शादियाँ भी हुई थी। जो शादियाँ अभी हम चाहते हैं उसी तरह से हुआ था, कोई हम अलग से नहीं करवाए थे, एकदम बिल्कुल बिना पंडित का, बिना कुछ का। हम भी भाई पंडित को थोड़ी हम कहते हैं कि उनको मानो, लेकिन जो आ रही है कल्चर भारत में उसको हम तुरंत नहीं हटा सकते, बदल नहीं सकते। बदलने के लिए पहले अपने बदलना पड़ेगा। हम नहीं बदलेंगे तो हम दूसरे को नहीं बदल सकते। तो ये बात है। तो आगे ये सब हम लोग का काम करना है। और अब हमें महासचिव का रोल दिए हैं तो हम अध्यक्ष महोदय से मिल करके और आप लोग से सारे राय विचार ले करके आगे काम किया जाएगा। और जहाँ तक होगा दिल्ली में ही हमारे बहुत लोग हैं, इतने लोग एजुकेटेड और इतने पैसे वाले भी, इतने दिमाग वाले, बुद्धि वाले भी हैं
जो कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब लोग सामाजिक नहीं हो सकते। लेकिन हम लोग का समाज का काम है कि मिल करके उनको जोड़ें, और कम से कम वो तन से नहीं करते हैं, मन से नहीं करते, धन से तो कर सकते हैं। एक आदमी अगर बात से भी कोई सपोर्ट कर देता है तो भी समाज का काम होता है, ठीक है। लेकिन वो बात से अगर कोई उल्टे बोल देता है, नेगेटिव हो जाता है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। हमारे पहले ये देखिए बीके सिंह को अभी ही हुआ, जैसे बताए ना कि ग्रुप में करने से आजकल भाई इतना हम आगे नहीं बढ़ेंगे कि ग्रुप में कर दें तो सारे लोग आ जाए। कम से कम 50 लोग को मैं फ़ोन किया होगा कल। अब इतने में से बहुत लोगों को मैं फ़ोन भी किया है कि नहीं, तो फ़ोन तो करना पड़ेगा भाई, और घर घर जाना पड़ेगा। अब हम नहीं जाएंगे तो हम लेटर बना के दे देंगे कि भैया जाइए। जैसे हमारे उपेंद्र कुमार लेटर बना करके और पूरे अध्यक्ष महोदय का फोटो सटा के ले जाते थे, वो पैसे कलेक्ट करके लाए हैं तब बनाए हैं भवन। नहीं करते थे भाई, तो उनको भी श्रेय देना पड़ेगा भाई। जो काम किए हैं उनको देंगे तभी हमारे लोग जुटेंगे। बिल्कुल। अब उनको तो वो भी लड़े हैं बहुत, हम लोग भी लड़ गए हैं, लेकिन लड़ने से देख लिए कि काम नहीं चलने वाला है। कोई एक टांग खींच देगा, अगर चढ़ रहे हैं तो नीचे वाला एक कमज़ोर आदमी भी खींच देगा तो सारे गिर जाएंगे, और वही हो रहा है। तो वैसा नहीं होना चाहिए भाई। उनको भी हमें मिला के रखना है, उनसे भी बड़ी काम लेना। बात सही है कि नहीं? बिल्कुल। अभी ज्ञात हुआ कि उन्हीं के एक दामाद के भाई हैं, सबसे बड़ा आदमी आर्मी का बने हैं, वो हमें चाहेंगे तो बिल्डिंग ही बना दे सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग, क्या नाम आया था जी उनका, है एक जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, दिल्ली में ही रह रहे हैं। अरे यहीं पे है। हाँ दयाल, हाँ शांतनु दयाल। अब ऐसे ऐसे लोग हैं भाई। हमारे डॉक्टर साहब जो 10 लाख देने के लिए वो बोले थे, डॉक्टर जयदेव, हम लेने के लिए वो पॉकेट, छोटा भी पॉकेट नहीं रख पाते, चादर फैलाना पड़ेगा ना भाई। तो वैसा करना पड़ेगा भाई, बड़ा पॉकेट करना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको भी कहेंगे ना तो एक आध रूम कम से कम भवन नहीं बनाएंगे, एक आध रूम तो बना ही देंगे। शांतनु दयाल जी के पास हम लोग जाएंगे 10 आदमी, कुछ ले करके, कुछ माला वाला पहना करके पूछेंगे कि किस लिए आए हैं भाई। और इतने हमारे नेता लोग भी, अभिमन्यु जी और ये सब मिल करके प्रवेश वर्मा के पास गए, उसके पास भी कोई नहीं गया भाई। ऐसे ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए। नहीं, उस समय जब हमें बोले थे तो हम तो सपोर्ट करते हैं भाई, जो काम करते हैं छोटा सा भी उनको सपोर्ट करते हैं। समाज के लिए कोई भी कह देते हैं तो मैं कहता हूँ कि हाँ भाई कर, मना नहीं करते। 3 आइटम है। तो ऐसे ऐसे नेता भी हैं, नेता के पास भी चलेंगे तो हमारा ओबीसी भी काम होगा और भवन का भी काम हो जाएगा, संगठन भी मजबूत हो जाएगा, वही लेना। और आज के डेट में जो अभी कार्यकारिणी का कुछ नाम हमने लिखा है, जो पहले से भी था, तो उसको मैं नाम अनाउंस कर देता हूँ। और अगर आप लोग भी कुछ राय सम्मत देंगे तो दीजिए, या नाम दीजिए, या आप लोग को बताना हो तो बताइए। इसमें है पहला JP दांगी जी, अनुपम कुमार जी, किशोरी प्रसाद जी, प्रमोद कुमार इंजीनियर साहब, दीपू सूदन जी, शशि रंजन जी, देवीलाल दांगी जी, डॉक्टर अभिमन्यु दांगी, उमाकांत दांगी, बीके सिंह, नजफगढ़, सब लोग हैं यहाँ। हाँ है सर, है तो थोड़ा खड़ा हो जाइए। हाँ बोलिए सर। बीके सिंह जी, ये एक्स एयरफोर्स के हैं, आप नहीं जानते हैं, ये हमारे पहले साथ किए हैं ना समाज में, दिल्ली में। पूरे उपेंद्र कुमार और हम लोग सब पार्टनर। हाँ, अपने घर में ही से मुलाकात। हाँ, घर से भी रिटायर, ये सब कोई बात नहीं है, अब समाज सेवा करेंगे। हाँ। अब हम सोचे कि मोदी जी को राज देंगे, फिर अडवाणी जी को जीत दे दिए, तो ये भाई फिर हम लोग अडवाणी में थे, बैठे चुपचाप, और फिर आगे ले आए। सर वो राजनीति नहीं है, ये समाज का काम है, तो कोई भी यहाँ मोदी अडवाणी नहीं है, सब यहाँ पर। अरे तो अब वही ले आए ना भाई, तो अब क्या करेंगे, अब तो करना पड़ेगा भाई। बिल्कुल, आपका आदेश का पालन होगा। अब ले आए, हम थोड़ी आ गए, आप लोग ले आए तो करना पड़ेगा। तो इस तरह से नाम आए, देवीलाल जी, उमाकांत जी, बीके सिंह, अखिलेश कुमार जी, ये भी एक्स एयरफोर्स से रिटायर हैं, हमारे बहुत ही नज़दीक के मित्र हैं। और इन्होंने
भाई बहुत अच्छा काम एक हम लोग को करने जा रहे हैं। जो बिजली तो आ ही गया, अब ये पानी का उपाय कर रहे हैं। पानी इनके तरफ से हो जाएगा जी, ये वचन दिए हैं तो ऐसे बात नहीं है, हो जाएगा। और पानी का व्यवस्था चाहे जैसे भी हो, नल या जल आज तो सब घर में जा रहा है, तो जैसे भी होगा कराएंगे। बताएं कि जो भी आप काम करवाइए शुरू करवाइए, फिर हो जाएगा। अच्छा, फिर उषा दांगी जी हैं, सुरेंद्र सिंह दांगी एक बिपिन गार्डन में। ये अभिमन्यु जी बता रहे हैं, मैं इनको पता नहीं है लेकिन लिख लिए ना, उनसे बात करेंगे, इनको भी रखेंगे, इंटरेस्टेड है। और भूषण ज्योति महिला में दो नाम था, तो दोनों को नाम रखे हैं, तो उनको भी आगे करना है। इसके अलावा भी महिलाओं को आगे लाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी है भूषण ज्योति। और जो भी हम घर घर जाएंगे महिलाओं को भी लेकर के जाएंगे। और एक बार हमारा विचार है कि महिलाओं का एक सम्मेलन किया जाए, सबको बुला के कहीं एक जगह सारी महिलाओं को लाया जाए। हाँ, कहीं भी गांधी भवन में कहीं पार्क में नहीं, डांगी भवन। हाँ बढ़िया है। सम्मेलन करेंगे, केवल महिला लोग आए। हाँ, महिला तो उनके साथ तो सपोर्ट के लिए आप आएंगे ना, पीछे से 10 लोग रहेंगे। नहीं हम लोग कार्डी वाले तो रहेंगे। वो लोग आएंगे, वो भाई लाना तो पड़ेगा ना, उनको तो पहुँचाएंगे ना, पीछे तो बैठना पड़ेगा, आगे करेंगे तो यही बात है। खड़े रहेंगे। और बाकी और लोगों को कुछ बताना है, कहना है तो बताइए। हमारे तरफ समाज के उत्कर्ष के लिए सबका विचार संक्षिप्त लिया जाए। समाज के उत्कर्ष विकास कैसे हो, संक्षिप्त अपना अपना वक्तव्य रखें। तो अपना वक्तव्य रखिए और आगे बढ़ाने का काम करें। ममता प्रसाद जी कौन है जी? मैंने उनको फ़ोन किया, वो बोले कि ऑफिशियल मीटिंग है, तो कार्यकारिणी मीटिंग हम नहीं जा पाएंगे। मीटिंग थोड़े हैं?